अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नाइमा और आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ पंजीरी की रेसिपी, जो कि स्पेशली न्यू मदर्स के लिए बनाई जाती है, क्योंकि ये फुल ऑफ एनर्जी हाईली न्यूट्रिशन स्नैक है। ये सबके किचन में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ के जी देसी घी लिया है। घी इसमें हम सारा ऐड नहीं करेंगे, घी हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे। और साथ ही यहाँ मैंने ली है 3 प्याली पिसी हुई चीनी, 125 ग्राम गोंद, 100 ग्राम पिस्ते लिए हैं। और यहाँ मैंने साथ में ली है 125 ग्राम खसखस, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके ट्रे में डालकर ड्राई कर लिया था, क्योंकि खसखस में बहुत ज़्यादा मट्टी होती है। तो आपने खसखस को इसमें डायरेक्टली ऐड नहीं करना। अगर आपने इसे इसमें डायरेक्टली ऐड कर दिया तो पंजीरी में किरकिराहट आ जाएगी। और यहाँ मैंने लिए हैं 125 ग्राम छुहारे, और साथ ही यहाँ मैंने लिया है 125 ग्राम साबुत खोपरा, जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप साबुत खोपरे की जगह पिसा हुआ खोपरा भी यूज़ कर सकते हैं। 125 ग्राम बादाम, 100 ग्राम चार मगज़, 100 ग्राम मखाने लिए हैं। और यहाँ मैंने साथ में ली है 500 ग्राम सूजी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे घी। घी को हम मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम। बादाम को हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हम इसमें लगातार चमचा चलाते रहेंगे। बादाम जो है वो गोल्डन फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसमें से बादाम निकाल लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ते। पिस्ते को भी हमने गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करना है। पिस्ते जो हैं गोल्डन फ्राई हो गए हैं, तो हम इसमें से पिस्ते भी निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे छुहारे, और छुहारों को भी हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। छुहारे जो हैं वो गोल्डन हो गए हैं, अब इसमें से छुहारे भी निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चार मगज़, और इसे भी हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। चार मगज़ भी गोल्डन फ्राई हो गए हैं, तो हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोंद, और गोंद को भी हम फ्राई कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा घी और ऐड करेंगे और गोंद को हमने फूलने तक फ्राई करना है। ये देखिए गोंद जो है वो फूल गया है, तो अब हम इसमें से गोंद को भी निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा घी और ऐड करेंगे और हम ऐड करेंगे मखाने, और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मखाने भी फ्राई हो गए हैं, तो हम इसमें से मखाने भी निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे हाफ प्याली घी, और इसे हम मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे खसखस, और इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर भुनना है 15 से 20 मिनट तक। बीस मिनट हो गए हैं सूजी को भूनते हुए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ खोपरा, और इसे बस हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से भून लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम कवर करेंगे। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
यहाँ एक बाउल में जो मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई किया था, इसमें मैंने लिए है गोंद, बादाम, पिस्ता और छुहारे। ये तमाम ड्राई फ्रूट को हम ग्राइंडर में ऐड करेंगे। मेरे पास ग्राइंडर छोटा है, अगर आपके पास ग्राइंडर बड़ा हो तो आप इसमें साथ ही मखाने भी ऐड कर दीजिएगा। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक हम ग्राइंड करेंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करना, हम इसे थोड़ा दरदरा सा रखेंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे मखाने। मखाने हम इसमें सारे ऐड नहीं करेंगे, थोड़े से मखाने हम रोक लेंगे और इसे भी हम 4 से 5 मिनट तक ग्राइंड करेंगे। मखाने भी ग्राइंड हो गए हैं, तो अब हम इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। और जो सूजी हमने ठंडी होने रखी थी वो ठंडी हो गई है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 मगज़। मखाने ऐड करेंगे और जो ड्राई फ्रूट हमने ग्राइंड किया था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी हम सारी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी सी रोक लेंगे और इसे मिक्स करके इसे टेस्ट कर लेंगे। अगर चीनी कम होगी तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने चीनी को टेस्ट कर लिया है, चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, यानी मैंने इसमें 2.5 प्याली चीनी ऐड की है। बाकी वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और जो ड्राई फ्रूट हमने रोका था वो हम इस पर गार्निश कर देंगे। ये देखें, हेल्दी सा स्नैक पंजीरी बन के तैयार है। विंटर भी आ रही है, आप इसे बनाकर किसी एयरटाइट कंटेनर में रखकर 3 महीने के लिए सेव कर सकते हैं और इसे एज अ स्नैक भी ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और वही छोटी सी एक रिक्वेस्ट के चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।